दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। जैसा कि हमने बाय स्टेट का एक अलग ही सीरीज अपना बना दिया है जिसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को डेली सॉल्व कराते चलेंगे। उसमें पूरा हम बाय स्टेट आप लोगों को जहां से पूछा गया है, जो क्वेश्चन आ रहा है और कैसे कैसे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहे हैं, उन सबको हम वन बाय वन सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपका सारा क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम में है प्लस और भी एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन मुलाकात होते हैं वो सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे आप लोग। तो चलते हैं हम लोग यहाँ अरिथमेटिक मीन की तरफ। पहले हम मीन को एकदम कंप्लीट अच्छे से क्लियर कर दें आप लोगों को, देन इसके बाद मीडियन मोड, जैसे कि हमने एक सरल वे में इसके पहले इजी वे में बताया था। फिर इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो से बने रहें और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, लाइक का बटन प्रेस कर दें। चलते हैं हम अरिथमेटिक मीन में जो दूसरी पॉइंट है। इसके पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज देख लिया था जहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे फॉर डिस्क्रीट सीरीज या फिर डिस्क्रीट क्या फ्रीक्वेंसी, जहां पे फ्रीक्वेंसी दी गई हो वहां पे हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा ये हम जरा देख लेते हैं। सॉरी। इफ देयर आर एन आइटम एज, यानी जहां पे एक ऐसा सीरीज दिया हो जहां पे एन आइटम हो, किस सीरीज में हो, कैसे वे में हो, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 x, यानी कितना भी हो, एंड फ्रीक्वेंसी इज f1 f2 f3 fn, देन अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटेड बाई। तब हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला था बेटा अरिथमेटिक मीन हम लोग ऐसे लिखते थे। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है क्या, हमारा दिया है x1 x2 x3 x4। तो हम इसको देख लेते हैं। जो हमारा हो गया ये है f1 चलते हैं आगे, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ गया था, सॉरी। तो ये हो गया fx1 प्लस fx f2 x2 देन प्लस f3 x3, ऐसे करते करते डॉट। देन इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, जो हमारी ओनली फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2 प्लस f3, जो भी हमारा दिया गया हो फ्रीक्वेंसी। ये यहां इसका मतलब हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सीरीज दी गई है तो वहां पे अगर ये x की वैल्यू होगी, यहां पे f की वैल्यू होगी, तो हमको करना क्या होगा, इसमें x और f को दोनों को इंटू कर लेना होगा। जब हम इंटू कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा fx। इसका मतलब ये हो गया। तो इन सबको हम फार्मूला में अगर लिखेंगे तो कैसे हमारा दिखलाई देगा, ये होगा समीशन या एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं f इंटू एक्स अपान में समीशन f। ये हो गया। इसको हम दूसरे वे में क्या बोलते हैं, इसी को r करके लिख सकते हैं आप लोग, समीशन fx अपान में n, वेयर ये क्या है fx, f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, x इक्वल टू क्या है सीरीज जो दी गई है। इन दोनों को इंटू करके समीशन कर दिया जाए, मतलब कि जोड़ दिया जाए इन दोनों को, इन दोनों वैल्यू को जो दी गई है, इन दोनों को क्या किया जाए, एक दूसरे से गुणा किया जाए। देन जो हमको मिलेगी सीरीज गुणा करने पे वन बाय वन, उन सबको क्या किया जाए, टोटल कर दिया जाए। और यहां पे क्या है, n की वैल्यू ये है कि इसको भी टोटल सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। जरा देख लेते हैं कैसे। मान लो हमारे पास कोई ऐसी सीरीज दी हुई है जहां पे हमको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमको ये फार्मूला में पहले ही ये ऐसे बना लेना होगा चार्ट, और हम इजीली आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, सिखा देंगे। मान लो कोई ऐसी प्लेस है जहां पे x की वैल्यू दी है 1, 3 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, ऐसे दिया गया है। जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक कतार, मान लो एक कतार है, जो पहली कतार है, पहली कतार में नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं 2 हैं। तीसरी जो कतार है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं उसमें कितने हैं, 3 हैं। जो दूसरी कतार है, ये कोई भी आप सिस्टम लगा सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है। यहां पे हम कर देते हैं 5 कर देते हैं, जिससे आपको निकालने में आसानी हो जाए। यहां पे हम 4 कर लेते हैं, यहां पे 2 कर लेते हैं, यहां पे 1 कर लेते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, आप इजी वे में निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे दिया रहता है ये भी आप समझ लीजिए। कभी कभी ये ऐसे करके दिया रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो वैसे पढ़े थे और यहाँ पे ऐसे दिया है, ये x कर देगा
और यहां पे एफ कर देगा, ऐसे एग्जाम में दे देगा और कहेगा कैलकुलेट द मीन। अब ये मीन कैलकुलेट करने का मतलब आप ये समझ ले, जहां पे एक्स और एफ दिया है, हमारे समझाने का तात्पर्य बस इतना है कि यहां पे सीरीज और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई है बेटा। तो यहां पे नंबर में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहां पे 8 फिर 2 4 3 1 5 कुछ भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये ग्राफ मालूम होना चाहिए कि इस फॉर्मूला में कैसे पुटअप करना है, बस। कैलकुलेशन कितनी भी लंबी हो, कितनी भी कुछ हो, आप आराम से कर सकते हैं। जरा देख लेते हैं यहां पे हमको करना क्या है। हमने यही बोला था कि जरा इसको देख लें, तो ये हमारा हो जाएगा f1, अगर इसको देख ले तो हमारा क्या हो जाएगा x1। फार्मूला में क्या है, f1 x1 को दोनों को गुणा कर दो, एक दूसरे से गुणा कर दीजिए, 2 कहीं 2। दूसरी बार फिर आएंगे, ये हो गया f2, ये हो गया x2, दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 3 त्रिके 9। देन यहां f3, यहां पे हो गया x, क्या यहां पे ध्यान दीजिएगा, x3 हो गया, ये हो गया x4, ये हो गया x5, डट 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 कितनी भी लंबी सीरीज हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको फॉर्मूला से मतलब है। ये इजी वे में आप निकालना सीख लो बस। 4 दूनी 8 यहां कर दीजिए, 2 चौके 8 सेम एज, फिर 5 1 जा 5। तो ये हमारी जो सीरीज बन गई, ये हमारा वैल्यू किसका आ गया बेटा, fx का आ गया। फॉर्मूला में क्या दिया है, समीशन fx। मतलब अगर हमको सिर्फ fx दिखलाई दे रहा है, हमको चाहिए क्या, समीशन fx चाहिए, तो समीशन fx का मतलब हो गया कि टोटल कर दो। टोटल करो, 8 8 16, 16 2 16, 16 के बाद 16 2 18, 18 9 27, 27 5 32। एक बार फिर से कर लीजिए, 8 5 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 2 32, बराबर है शायद। तो ये आप लोग देख लीजिए कि यहां पे हमने निकाल लिया समीशन fx, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पे ये दूसरी वैल्यू जो दी गई है बेटा, वो है n, और n को हमने बोला था कि वेयर n इक्वल टू क्या है, समीशन fx, समीशन f, ओनली समीशन f। और समीशन का मतलब होता है कि सारी वैल्यू को टोटल कर दो, बस। इसका मतलब ही होता है टोटल, सबको सम कर देना। तो हम कर लेते हैं, जहां पे हमको f मिलेगा वो हमको देखना है। n का मतलब हुआ समीशन f, f हमारा यहां पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। जैसे यहां फॉर्मूला में आप देखो, यहां पे आपने पहले ही लिखा है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, और सबकी वैल्यू बराबर n है ना। तो कर लेते हैं, 2 3 5 4 9, 2 11 1 12, 12 हो गया, निकाल लीजिए आराम से। फिर से देख लेते हैं, 3 2 5 4 9 10 11 1 12। फार्मूला हमारे पास क्या है, जो x बार आई मीन मीन इक्वल टू फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, समीशन fx अपान में n। कर लेते हैं, हमारे पास जो समीशन fx है वो कितना है बेटा, ये है 32, 32 अपान में ये हमारा हो गया n बराबर 12। अब आराम से भागा करके निकाल लो, 12 दूनी 24, यहां पे कर लेते हैं 32, 12 से कर दो, 12 दूनी कितना 24 हो गया, एक इधर चला जाएगा 12, 12 में से 4 गया, कितना आया 8, ये कैंसिल। इसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 0 12 छक 72, 72, देन फिर 8। ये कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है, और जहां पे कंटिन्यू चलती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं आ सकता। आगे निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो ये कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है, इसको छोड़ दें यहीं पे। आई मीन आपका आ गया जो मीन बराबर है, आई मीन x जो मीन है, ये कितना आ गया हम लोगों का 2.66। सही बच्चा। तो इस प्रकार हम लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं एकदम इजी वे में। एक क्वेश्चन है हम आप लोगों को दे दे रहे हैं, जरा इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद
आप कमेंट बॉक्स में जरूर आके हमको बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहीं पे। लगाने का तरीका एकदम इजी वे में बेटा हमने बता दिया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम आप लोगों को मीन, मोड, मीडियन सब कुछ बताते चलेंगे, 1 बाय 1 सब समझाएंगे। अभी हमने मीन निकाला, इसी पे आप मीडियन भी निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आप मीडियन निकालने के लिए यहाँ कुछ करना नहीं होता, वो भी सिखा देंगे। लेकिन फिलहाल में एक लेके चलना है तो एक लेके चलें, उसके बाद तो सारी चीज़ें की जाएंगी। क्वेश्चन है आपका बेटा, कैलकुलेट द मीन ऑफ गिवन सीरीज या फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास दी गई चार्ट है या फ्रीक्वेंसी है, उसका मीन हमको निकालना है। या फॉलोइंग टू गिवन फॉलोइंग, मीन टू गिवन फॉलोइंग डाटा कर सकते हो, फॉलोइंग डाटा, ये आपके लिए सही होगा। फॉलोइंग डाटा का हमको निकालना है। यहाँ पे हो गया, एक तरफ हम कर लेते हैं कुछ इस ढंग से। कमेंट बॉक्स में बढ़ चढ़ के भाग लो बेटा, और जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोग सॉल्व करते रहिए। ये हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की एज की बात हो रही है। दूसरे तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, हम ये ग्राफ दे दे रहे हैं, क्या दिया गया है, 8 हो गया, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। देन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट की नंबर है, यहाँ 8 साल में, यानी 8 साल के जो बच्चे हैं उसमें कितने, 5 स्टूडेंट हैं। जो 10 साल के बच्चे हैं उसमें 7 स्टूडेंट हैं। जो 12 साल की उम्र वाले हैं उसमें 12 स्टूडेंट हैं। जो 15 साल की उम्र वाले हैं उसमें कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं। और जो 18 साल की उम्र वाले हैं उसमें 10 स्टूडेंट हैं। तो अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करके जरा बताएं, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक जरूर दबाएं।